हेलो बच्चों, बीए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए फाइनल सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा था, प्रौद्योगिकी का अर्थ, परिभाषा और प्रौद्योगिकी के प्रभाव। आज हम पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक परिवर्तन। प्रौद्योगिकी के कारण समाज में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और प्रौद्योगिकी ने सामाजिक परिवर्तन में कैसे सामाजिक परिवर्तन किया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। समाज में कैसे परिवर्तन आया है। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक परिवर्तन। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, प्रौद्योगिकी क्या है। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी है। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। यदि हम ऐसा कहें कि पिछले करीब 500 वर्षों में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उन सबके पीछे प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी ही है। तो ये किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये वास्तविकता है। विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगति ने अनेक नए नए आविष्कारों को जन्म दिया। इन आविष्कारों के कारण यंत्रीकरण बढ़ा और यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन की प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। पहले उत्पादन हाथों से किया जाता था, फिर यंत्रीकरण के कारण उत्पादन मशीनों से होने लगा और उत्पादन में काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। उत्पादन बढ़ने लगे और जैसे ही उत्पादन की प्रणाली बदलती है तो उसके साथ साथ ही व्यक्ति का जीवन स्तर भी में भी परिवर्तन आता है। सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन आता है और समाज में भी परिवर्तन आता है उसके कारण, है ना। तो उत्पादन की प्रणाली जैसे ही बदलती है, उसके साथ ही सामाजिक संबंधों में, परिस्थितियों में, भूमिकाओं में, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना में भी बदलाव आता है ना। इसी को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, यातायात और संचार के नवीन साधनों तथा बिजली का आविष्कार, पहिए, अणुशक्ति आदि के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में योगदान दिया है। नवीन टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के कारण जहाँ एक और औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, वहीं दूसरी ओर अनेक प्रकार की समस्याओं का भी जन्म हुआ। अनेक प्रकार की श्रम समस्याएं और नगरीय जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई, है ना। नवीन प्रौद्योगिकी ने या टेक्नोलॉजी ने न केवल पाश्चात्य देशों को बल्कि एशियाई देशों को भी और यहाँ तक कि भारत को भी काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया। भारत में जैसे कि संयुक्त परिवार प्रणाली, विवाह, जाति, ग्रामीण समुदाय, है ना, प्रौद्योगिकी के कारण काफ़ी प्रभावित हुए। लोगों की मनोवृत्तियों में बदलाव आया, विश्वासों और मूल्यों में परिवर्तन आया है। अब लोग धर्म और जाति के बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होते जा रहे हैं। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण में वृद्धि हुई है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण के कारण जाति पाति के भेदभाव और अस्पृश्यता को कम करने में योगदान मिला है ना। और वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी के कारण स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, स्त्रियों के अधिकार बढ़ा है ना। समाज में युवा पीढ़ी के अधिकारों और शक्ति में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में प्रदत्त परिस्थिति के बजाय अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ता जा रहा है। प्रदत्त परिस्थिति मतलब व्यक्ति को जो जन्म से परिस्थिति प्राप्त होती है, और अर्जित परिस्थिति मतलब व्यक्ति अपनी योग्यता और गुणों के द्वारा जो
परिस्थिति प्राप्त करता है, हासिल करता है, वो अर्जित परिस्थिति कहलाती है। देखा बच्चों, मैंने बताया कि प्रौद्योगिकी के कारण समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। तो इन परिवर्तनों को मैं आपको विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से बताती हूँ किस प्रकार से समाज में परिवर्तन आए हैं। तो प्रौद्योगिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन, सबसे पहला बिंदु मैं आपको बताती हूँ। आज के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में आविष्कारों और नई नई खोजों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में प्रेस है, पहिया है, भाप का इंजन है, मोटर कार, वायुयान, ट्रैक्टर, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, बिजली, टाइपराइटर, कंप्यूटर, अणुबम आदि आविष्कारों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही परिवर्तन लाए हैं। मैं कई बार भी कहते हैं कि भाप के इंजन के आविष्कार ने मनुष्य के सामाजिक व राजनीतिक जीवन को इतना प्रभावित किया है जितनी स्वयं उसके आविष्कारक ने भी कल्पना नहीं की होगी, है ना। आकबर्न ने रेडियो के आविष्कार के कारण उत्पन्न 150 परिवर्तनों का उल्लेख किया है। स्पाइसर ने अनेक ऐसे अध्ययनों का उल्लेख किया जिनसे ये पता चलता है कि छोटे यंत्रों के प्रयोग से ही मानवीय संबंधों में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। भारत में भी नए औद्योगिक विकास के कारण नए नए उद्योग धंधे खुलने और मशीनों की सहायता से उत्पादन होने के कारण लोगों को विभिन्न स्थानों पर काम करने हेतु जाना पड़ा। विभिन्न जातियों को लोगों के साथ साथ काम करना पड़ा। इससे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ, छुआछूत में कमी हुई, वर्ग व्यवस्था पनपी, स्त्रियों की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। इस प्रकार से यंत्रीकरण या प्रौद्योगिकी के कारण समाज में अनेक परिवर्तन हुए। अब है प्रौद्योगिकी का सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। प्रौद्योगिकी ने सामाजिक मूल्यों को भी परिवर्तित करने में बहुत ही योगदान दिया है। सामाजिक मूल्यों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार को सामाजिक मूल्यों के अनुरूप ही ढालने का प्रयत्न करते हैं। वर्तमान समय में व्यक्तिगत संपत्ति एवं शक्ति का महत्व बढ़ा है, सामूहिकता के मूल्य कमजोर पड़े हैं। अब धन और राजनीतिक शक्ति के बढ़ते हुए प्रभाव एवं महत्व के कारण उन लोगों को समाज में ज़्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा दी जाती है जो कि धनी है या बड़े व्यापारी है या बड़े बड़े उद्योगपति है, राजनेता है या प्रशासक है ना। चारित्रिक गुणों को पहले जितना महत्व आज वर्तमान समय में नहीं दिया जाता। सुशिक्षित, गुणी, चरित्रवान और समाज सेवा तथा धार्मिक कार्यों में लगे लोगों का उतना महत्व नहीं रहा जितना कि उन व्यक्तियों का महत्व है जो धनवान है, अमीर है या सत्ता में आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रौद्योगिकी के कारण सामाजिक मूल्यों में भी बहुत परिवर्तन आया है। फिर है संचार के उन्नत साधन और सामाजिक परिवर्तन। प्रौद्योगिकी के कारण संचार और यातायात और संचार के नए नए साधनों का आविष्कार हुआ, निर्माण हुआ और इन संचार के नवीन उन्नत साधनों के कारण समाज में अनेक परिवर्तन दिखाई दिए, है ना। अनेक जटिल सामाजिक परिवर्तनों को इन साधनों के ने जन्म दिया। संचार की अनेक प्रविधियां हैं जैसे कि तार है, टेलीफोन है, रेडियो, टेलीविज़न, है ना, आदि। संचार ही तो सामाजिक संबंधों का आधार है। अब वर्तमान समय में जब तक व्यक्तियों के बीच संचार नहीं होगा, सामाजिक संबंधों की स्थापना संभव नहीं होती है। सिनेमाघरों और चलचित्रों ने लोगों के विचारों, विश्वासों, मनोवृत्तियों को बदलने में काफ़ी योगदान दिया है। साथ ही इसने पारिवारिक, सामाजिक, जातिगत संबंधों को भी प्रभावित किया है ना। रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से, है ना, कोई भी बात या सूचना या विचार कुछ ही क्षणों में लाखों करोड़ों व्यक्ति तक पहुंच जाती है। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से, है ना। आज मनुष्य
एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में दूरियां कम हो गई है ना। इस प्रकार से संचार के उन्नत साधनों ने, यातायात और संचार के साधनों के कारण अनेक सामाजिक बदलाव आए हैं। फिर है कृषि क्षेत्र में नवीन प्रविधियां और सामाजिक परिवर्तन। टेक्नोलॉजी का प्रभाव कृषि क्षेत्र में भी देखा जाता है, परिवर्तन कृषि क्षेत्र में भी आए हैं। कृषि के अंतर्गत में भी नवीन प्रविधियों और नवीन टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण बहुत ही परिवर्तन आए हैं, जिससे कि जीवन में अनेक परिवर्तन आए हैं। पशुओं की नस्ल बदली है, उसमें गुणवत्ता आई है टेक्नोलॉजी के कारण। उर्वरक का प्रयोग, बीजों की किस्म तथा श्रम बचाने की मशीनों संबंधी मामलों में सुधार हुआ है, जिसके कारण कृषि उत्पादन में मात्रा एवं गुण दोनों की दृष्टि से वृद्धि हुई है। सिंचाई के उन्नत साधनों में वृद्धि हुई है, टेक्नोलॉजी के कारण परिवर्तन आया है। इसमें कृषि में उत्पादन भी बढ़ा है। पहले कृषि के कार्य हाथ से किए जाते थे, अब मशीनों से किए जाते हैं। उन्नत खाद, उन्नत बीजों के प्रयोग से उत्पादन भी बढ़ा है, और उत्पादन बढ़ने से व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। व्यक्ति का आर्थिक स्तर भी उच्च हुआ है, व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और राष्ट्र की आय भी बढ़ी है ना। तो इस प्रकार से कृषि पर भी टेक्नोलॉजी के द्वारा कृषि में भी परिवर्तन आया है, और कृषि में परिवर्तन आने के कारण व्यक्ति का न केवल आर्थिक जीवन बल्कि सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन आया है ना। क्योंकि उत्पादन बढ़ने के कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय में वृद्धि हुई है, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा हुआ है, व्यक्ति शिक्षित हुए हैं, बाहर जाके व्यवसाय करने लगे हैं, है ना। अनेक संस्कृति, जाति, धर्मों के लोगों से परिचित होने लगे हैं। फिर नेक्स्ट है उत्पादन प्रणाली और सामाजिक परिवर्तन। उत्पादन प्रणाली भी प्रौद्योगिकी का ही कारण है, जिसने समय समय पर सामाजिक संबंधों और सामाजिक संरचना को काफ़ी बदला है। पहले मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग अपने हाथ से ही काम करते थे, और परिवार ही उत्पादन की इकाई थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लिया करता था, और ऐसी स्थिति में परिवार के सभी सदस्यों के हित एवं रुचियाँ एक समान होती थी, संबंधों में घनिष्ठता होती थी, है ना। और छोटे पैमाने पर उत्पादन होने से औद्योगिक समस्याएं भी नहीं थी, श्रम की समस्याएं भी नहीं थी। लोग अपने घरों पर ही उत्पादित वस्तुओं को अन्य व्यक्तियों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बदले में दे करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, मतलब वस्तु विनिमय का प्रचलन था। इसी प्रकार से व्यक्ति उस समय अपनी सेवाओं का भी आदान प्रदान करते थे। इस कारण से ग्रामीण समुदायों में एकता और दृढ़ता बनी हुई रहती थी। लेकिन उत्पादन प्रणाली, प्रौद्योगिकी के कारण उत्पादन प्रणाली बदल गई और मशीनों से उत्पादन होने लगा, है ना। नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे फैक्ट्री और मशीनों की सहायता से उत्पादन होने लगा है ना, जिससे हाथ से काम करने वालों का महत्व कम हुआ है और मशीनों चलाने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों का महत्व बढ़ा है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण का भी अधिक प्रचलन हुआ है ना। श्रम विभाजन हुआ है, इसके कारण विशेषीकरण आया है श्रम में, और बैंकों और बड़े बड़े व्यापारिक संगठनों का और संस्थानों की स्थापना हुई इस बदलाव के कारण, है ना। और ग्रामीण समुदायों में संबंधों की घनिष्ठता में अंतर आया है ना। अनेक प्रकार की औद्योगिक समस्याएं और श्रमिक समस्याओं ने भी जन्म लिया है उत्पादन प्रणाली में बदलाव आने के कारण। तो इस प्रकार से प्रौद्योगिकी के कारण अनेक प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हुए हैं बच्चों, जो मैंने आपको बताया। आज इतना ही।
बाकी अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।